नमस्कार, स्वागत है आपका बिज़तक के इस स्पेशल एपिसोड में। इस बार हम जो चर्चा करने के लिए आए हैं, ये मुद्दा थोड़ा पुराना है। आपको याद दिला दूं, हाल में हमने एक खबर की थी। देश के 2G और 3G जो ग्राहक हैं, उनके ऊपर एक खबर की थी हमने और उसी से जुड़ी जो आज का एक मुद्दा है, उस पे एक अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या अपडेट है? क्या कुछ उसमें होना था या क्या मांग की गई थी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से और उस पे सरकार क्या आगे करने वाली है या क्या कर सकती है, वो हम चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा इसी के इर्द-गिर्द रहेगा और इसमें जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, आप भली-भांति जानते होंगे, उसमें कुछ चुनिंदा नाम रह गए हैं। गिनती आप उँगलियों पे गिन सकते हैं। सरकारी वाले हटा दीजिए, एमटीएनएल, बीएसएनएल को, तो जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया, यही 3 नाम बड़े दिखाई देंगे। तो इन्हीं के इर्द-गिर्द की ये खबर है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं हमारे इन्हें एक्सपर्ट समझ लीजिए, हमारे कलीग समझ लीजिए। प्रवीण शर्मा जी, नमस्कार सर। थैंक यू रोहित। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप जो हमारे आम दर्शक इस समय जो हमें देख रहे हैं, उनको आप ये बताएं कि आखिर ये मुद्दा क्या है? 2G, 3G जो ग्राहक हैं, उससे जुड़ा इसमें सरकार का मुद्दा क्या एंगल है और वोडा आइडिया का और जियो वाला एंगल जो है, उसको आप विस्तार में आगे समझाइएगा। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा क्या है? देखिए रोहित, मसला ये है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो बदलाव चल रहे हैं, जो चेंजेस चल रहे हैं, 5G लाने की 5G क्रांति जो पूरी आ रही है, जी। उसमें 25-30 करोड़ मोबाइल यूजर कहीं छूटते नजर आ रहे थे। उनको लेके एक कंसर्न था। जियो ने एक जो मांग की अभी हाल में, उसमें उन्होंने कहा कि जो देश में 2G सर्विसेज हैं और या 3G सर्विसेज हैं, इनको पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। जी। तो उन्होंने ये मांग की कि 2G सर्विसेज को आप बंद कर दीजिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे 25-30 करोड़ मोबाइल यूजर्स पे पड़ने वाला था। अब खबर जो बड़ी ये आ रही है, ईटी की एक खबर आई है, उसमें सरकारी सोर्सेस के हवाले से ये कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के, कि सरकार जियो की इस मांग को मानने के लिए राजी नहीं है। सरकार ने जियो की मांग को एक तरह से खारिज कर दिया है। सरकार की मंशा ये है कि जिन कंपनियों को लगता है कि उन्हें 2G बंद कर देना चाहिए या 3G बंद कर देना चाहिए, वो ये अपना फैसला अपने आधार पर ले लें, अपना कारोबारी हित या अहित देख लें कि उनको फायदा है या नुकसान है, उस हिसाब से वो अपना फायदा ले लें। वो उनके ऊपर छोड़ दिया सरकार ने कि टेलीकॉम ऑपरेटर अपने आप ये डिसाइड करे कि उसे 2G 3G रखना है नेटवर्क कि नहीं रखना। बिल्कुल, सरकार इस मामले में दखल नहीं देगी। अब इसमें अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया है, उसका सबसे बड़ा कंसर्न था सर। 2G, स्पेशली 2G और 3G भी, इसमें सबसे ज्यादा इसका उपभोग कौन से लोग हैं जो देश में कर रहे हैं इसका इस्तेमाल? देखिए, ये बहुत गंभीर बात है, देखने वाली बात है कि देश में 25-30 करोड़ की आबादी ऐसी है जो 2G फोन को यूज कर रही थी, 2G नेटवर्क पे चल रही थी, और आप उसको धीरे से चुपचाप आप उसको हटा देना चाह रहे थे और चाहते थे कि आप उसको 4G पे ले आएं या 5G का कंज्यूमर। 4G और 5G पे लाने का मतलब है कि जो कंज्यूमर 50 रुपए या 60 रुपए पर मंथ खर्च कर रहा था, वो सीधा 200 रुपए पर मंथ कम से कम खर्च करने लगता। अब आप इन जो जो लोग इससे डायरेक्टली इंपैक्ट जिन पे पड़ता या जिनको अब फायदा होगा सरकार के फैसले से, वो लोग कौन हैं? उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। गरीब तबके से गांव में रहने वाला किसान, रिक्शा चलाने वाला या कोई छोटा सी दुकान खोले हुए, वो वैसा आदमी है। हर साल देश में 5 करोड़ 2G फोन खरीदे जाते हैं, ठीक है। और ये लोग कौन है? ये फीचर फोन यूज करते हैं, जिनको डेटा की जरूरत नहीं, जिनको वॉइस कॉल करनी या मैसेज कर देना है। आप उनको 4G या 5G पे लाना चाह रहे हैं। हालांकि लाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ना लाएं, लेकिन फिर सर्विसेज या तो उतनी सस्ती हो जो कि अफोर्डेबल हो। एग्जैक्टली 5 लाख टावर हैं एयरटेल के अकेले, जो 2G बेस्ड टावर हैं। जी। और बाकी टावर आपके एयरटेल इसके हैं, वोडा आइडिया के हैं या बीएसएनएल और एमटीएनएल के हैं। तो ये इतना बड़ा एक तबका है। तो यहाँ तो सर ये एक बड़ा मुद्दा भी है, एक बड़े कंसर्न के तौर पे है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अगर इसको बंद करने का फैसला लिया जाता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली टेलीकॉम कंपनियों पे, खासकर वोडा आइडिया। सीधा सीधा आंकड़ों के संदर्भ में हम इस बात को बताएंगे अपने दर्शकों को। वोडाफोन आइडिया के अभी जो मोबाइल यूजर्स हैं, उनकी तादाद करीबन 22 करोड़ है। इस 22 करोड़ में लगभग 10 करोड़ से थोड़ा कम आंकड़ा ऐसे मोबाइल यूजर्स का है जो 2G चला रहे हैं।
तो वो आप समझ लीजिए कि लगभग आधे से ज़्यादा, आधे के आसपास ये आंकड़ा बैठता है वोडाफोन आइडिया के लिए। एयरटेल की बात करें तो उनके लगभग 34.5 करोड़ के आसपास मोबाइल यूजर्स हैं, और उसमें 10 करोड़ ऐसे हैं जो 2G पे हैं। और जियो की अगर बात करें, जियो के ने तो कभी 2G लाए नहीं, उनके पास 2G नहीं है, उनके पास सीधे 4G सर्विसेज हैं। और बीएसएनएल की अगर हम देखें तो लगभग 5.5 करोड़ के आसपास जो बीएसएनएल के यूजर्स हैं वो मोटे तौर पर 2G बेस्ड ही हैं। तो इतना बड़ा आंकड़ा है। इसमें सबसे बड़ी चिंता वोडाफोन के लिए इस वजह से भी है क्योंकि वोडाफोन ही वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा मुश्किलों में है, जिनके हर महीने लाखों यूजर्स उनको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वोडाफोन के पास फंडिंग के इश्यूज हैं, डेली के कारोबार चलाने की मुश्किल है। 4G 5G पे भी उनका बहुत ज्यादा बड़ा अभी हिसाब किताब नहीं है। तो सर जी जी सर, इसमें तो एक चीज क्लियर कट दिख रही है कि ये जियो का एक तरीके से गेम प्लान है कि किसी तरीके से मार्केट में जो और बड़ा तबका है उसको कैटर किया जाए, उसे 4G 5G पे लाया जाए और अपनी तरफ लाया जाए। बिल्कुल। वोडा आइडिया के ग्राहक अगर जाहिर तौर पर 2G 3G नेटवर्क बंद होंगे और इतना बड़ा यूजर बेस अगर शिफ्ट होगा, पहली बात तो शिफ्ट होना शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर मान लीजिए हो जाता है तो वो जाहिर तौर पर वोडा के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। बिल्कुल। देखिए, देश के टेलीकॉम सेक्टर पे दबदबा जियो का है। मोबाइल यूजर्स की संख्या के आधार पे देख लें, और वैसे भी 5G में तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। एयरटेल भले पीछे है लेकिन वो भी अपना उसमें है, मजबूत पोजीशन में है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे सबसे कमजोर कड़ी है, और उसी के जो सब्सक्राइबर्स हैं, मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, उन पे पूरा फोकस है जियो का कि उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर में तोड़ा जा सके। इसलिए जियो का ये प्लान था कि अगर देश में 2G सर्विसेज बंद हो जाती हैं तो जो रहा बचा कारोबार भी चल रहा है वोडाफोन आइडिया का, हो सकता है वहां से भी बड़े पैमाने पे यूजर्स शिफ्ट होके जियो को आते। तो सबसे ज्यादा फायदा जियो को होता, सबसे बड़ा लॉस वोडाफोन आइडिया को होने वाला था। बिल्कुल। तो सर, अब जैसा कि सरकार की तरफ से आया कि भैया आप अपना अपना देख लीजिए जी, और जैसा जिसके पास है, जाहिर तौर पर जियो के पास 2G 3G ग्राहक का कोई वही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, तो ना उनका फायदा है ना नुकसान है इसमें। लेकिन वोडाफोन आइडिया को होता दिख रहा है, तो वो उसका इम्पैक्ट आप किस स्तर पे देख रहे हैं, चाहे वो शेयर बाजार के उस पर ही हो, तो किस स्तर पर आप देखिए, इसके 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा ये है, जो अगर 2G को बंद करने का फैसला सरकार नहीं लेती है और कंपनियों पे छोड़ देती है, तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जो 25-30 करोड़ यूजर्स है, वो जब उसकी इनकम बढ़ेगी, जब उसकी इच्छा होगी कि उसको डेटा यूज करना है या नहीं करना, तब वो शिफ्ट होगा 4G पे। अदरवाइज उसके पास 2G चलाने का, कम दाम में 2G चलाने का ऑप्शन रहेगा। 25-30 करोड़ लोग मोबाइल चला सकेंगे, ये सबकी चिंता होनी चाहिए। उनके पास मोबाइल रहना चाहिए ताकि कम्युनिकेट कर सकें। वोडाफोन ने जो कहा भी है अभी पीछे, उन्होंने भी ये कहा है कि जो सस्ते, जो गरीब लोग हैं, उनका मोबाइल यूज करने से आप एक्सेस क्यों रोकना चाहते हैं। वोडाफोन ने अपनी तरफ से ये बात कही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सरकार का ये फैसला एक हद तक ठीक भी है, और ठीक है, जाहिर तौर पर देश की इतनी बड़ी आबादी है और उसको अपग्रेड होना भी चाहिए टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन ये कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती कि देश कब और कैसे आगे अपने हिसाब से नहीं उसको अपग्रेड किया जा सकता। वो लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए, जिसकी जैसी आमदनी हो वो अपने हिसाब से खुद को अपग्रेड करेगा। अब आरपू की अगर आप बात कर लीजिए तो जियो का आरपू 181 रुपए के आसपास है, वोडाफोन आइडिया का आरपू 145 रुपए पे है, और एयरटेल का सबसे ज्यादा 208 रुपए के आसपास है, जो लेटेस्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। तो सबको आरपू वो चीज है जहां से कंपनियों की कमाई का पता चलता है टेलीकॉम में। और टेलीकॉम सेक्टर ऐसा है जो, मतलब जैसा एविएशन सेक्टर में गला काट कंपटीशन है, वैसे ही टेलीकॉम में है। प्राइसिंग यहाँ बहुत मैटर करती है। यहाँ 10 रुपए 20 रुपए की आप देखिए कि लंबे समय से कंपनियां ट्राई करती रही हैं कि हम कीमतें बढ़ाएं, टैरिफ बढ़ाएं, लेकिन जो इतना बड़ा आबादी है उसको, वो उस चीज के लिए इतनी तेजी से राजी नहीं होती। एक कंपनी ने बढ़ाए, ग्राहक छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है। एग्जैक्टली। तो ये मार्केट में जहां गरीब भी हैं, सबको मोबाइल सर्विसेज का एक्सेस होना चाहिए। वो तब तक किसी सर्विसेज को बंद नहीं करना चाहिए सरकार को, जब तक कि सब अफोर्डेबल लेने लायक ना हो। बिल्कुल। सर, इस बहुमूल्य जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों को जो 2G 3G ग्राहक हैं उन तक ये खबर शायद पहुंच पाए, और पहुंचेगी तो उन्हें राहत मिल गई होगी।
और जो 4G 5G वाले हैं उनको भी ये खबर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।